आज मैं द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे कम उम्र के योद्धा की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित फिल्म सोल्जर बॉय के बारे में बताने जा रहा हूँ। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म रूस में शुरू होती है, जहां एक 3 लोगों का परिवार नदी के किनारे बैठकर आनंद ले रहा है। उनमें से सबसे छोटा सर्गेई अलेयोशकोव अपने बड़े भाई और मां को पेड़ पर चढ़ने का दावा करता है। तभी अचानक जर्मन लड़ाकू विमान ऊपर से उड़ते हैं। मां अपने बच्चों को जल्दी से झाड़ियों में छिपने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल का बच्चा कहता है कि वह डरा नहीं है और गुलेल से विमान पर प्रहार करता है। सभी के आश्चर्य के बीच वह जेट विमानों को निशाना बनाकर उन्हें उड़ाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जब वह चारों ओर देखता है तो उसका परिवार गायब हो चुका होता है। सर्गेई सपने से डरकर जागता है और अपनी मां को पुकारता है। तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। यह सोचकर कि यह उसकी मां है, वह उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन एक पड़ोसी महिला घबराई हुई अंदर आती है। वह उसे जीवित रहने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करती है और बताती है कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं। छोटा लड़का उसकी बात समझ नहीं पाता और अपनी मां का इंतजार करने के लिए घर में ही रहना चाहता है। महिला उसे बताती है कि जर्मनों ने उन पर हमला किया है और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सैनिक उनके घर के पास आते हैं। महिला सर्गेई को खिड़की से बाहर भागने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि वह उसके साथ भाग पाती, उसे गोली मार दी जाती है। 6 साल का छोटा बच्चा अब अकेला है, उसके पास न परिवार है और न ही दोस्त। जैसे ही सर्गेई घर से भागता है, वह अपने पीछे पूरे मोहल्ले को जलता हुआ देखता है। वह अपनी मां को पुकारता है, लेकिन उसकी पुकार व्यर्थ जाती है और वह वहां से भाग जाता है। कुछ देर भागने के बाद वह जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। छोटा बच्चा अपनी मां को पुकारने लगता है क्योंकि वह खो गया है। उस रात वह जंगल में ही रहता है। अगली सुबह हम उसे नदी से पानी पीते हुए देखते हैं। तभी दुश्मन सैनिक उसकी ओर आते हैं। सर्गेई यह जानते हुए कि वे खतरनाक हैं, जल्दी से एक पेड़ की जड़ों में छिप जाता है। जब एक सांप पास आता है तो वह चौंक जाता है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलता और न ही भागता है। सर्गेई सांप से ज्यादा सैनिकों से डरा हुआ है। सैनिक नदी किनारे खाना खाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद सर्गेई उनका बचा हुआ खाना ले जाता है और रात भर उसे खाता है। हालांकि दिन के अंत तक छोटा लड़का थक चुका है। उसने 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है और बिना किसी मंजिल के चलता रहा है। लंगड़ाते हुए वह गिर जाता है, लेकिन चलना बंद नहीं करता। रास्ते में उसे जंगली बेर दिखते हैं और वह उन्हें खा जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक धमाका होता है जिससे वह चौंक जाता है। लड़के को चक्कर आने लगते हैं और उसे भ्रम होने लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। ऐसी स्थिति में भी वह बहादुरी से खड़ा रहता है और उस व्यक्ति से कहता है कि उसके पास राइफल है और वह डरा हुआ नहीं है। वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जब वह सो रहा होता है तो 2 सैनिक उसके पास आते हैं। दृश्य रूसी सेना के अड्डे पर जाता है, जहां कमांडर कुज़नेत्सोव अपने गश्ती सैनिकों का इंतजार कर रहे हैं। वे एक छोटे बच्चे को लेकर आते हैं जो घायल और कमजोर है। जब सैनिक दावा करते हैं कि वे उसके साथ हैं, तो बच्चा खुलकर अपना परिचय देता है। जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है और उसे भी अपना परिचय देने का सुझाव देता है, तो सैनिक हंसने लगते हैं। सैनिकों को उस बच्चे से स्नेह हो जाता है और वे उसके चारों ओर घेरा बना लेते हैं। वे उसे पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं। यहाँ तक कि आमतौर पर कठोर रहने वाला कमांडर भी बच्चे की देखभाल करता है। कात्या नाम की एक नर्स सर्गेई के घावों पर पट्टी बांधती है और उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। बच्चा उससे अपने घावों पर एक टैंक बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वह बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता है। यहाँ तक कि घायल सैनिक भी बच्चे से बात करते हैं और हल्का महसूस करते हैं। सर्गेई कमांडर की बंदूक और उसके बैच से मोहित हो जाता है। कमांडर भी छोटे लड़के के सभी सवालों के जवाब देता है और गोलियां निकालने के बाद उसे अपनी मानद पिस्तौल से खेलने देता है। सर्गेई उसे अपने पेट पर बना टैंक दिखाता है और खुद एक सैनिक होने का दावा करता है। लड़का बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स कात्या कमांडर से लड़के को बटालियन में रहने देने का अनुरोध करती है, लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि यह सुरक्षित नहीं होगा। वह सर्गेई को अनाथालय भेजना चाहता है। सैनिक अपना सारा खाली समय सर्गेई के साथ बिताते हैं। दिन भर में कई लोग उससे मिलने आते हैं। वे दूर से अपने परिवारों द्वारा भेजा गया भोजन लाते हैं और उसे अपनी दूरबीन से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर के पास जाकर लड़के को बटालियन
बटालियन में रहने देने का अनुरोध करता है। सैनिकों के बीच बच्चे के साथ घनिष्ठ संबंध बन गया है और वे उसे अपना मानते हैं। उसकी उपस्थिति से उनके सीने से युद्ध का बोझ उतर जाता है। हालांकि कमांडर अपनी सुरक्षा के लिए लड़के को अनाथालय भेजने पर अड़ा हुआ है। अगले दिन दुश्मन हमला करते हैं और कई सैनिक घायल हो जाते हैं। सरगेई को अनाथालय ले जाने के लिए एक वाहन आता है। कमांडर बच्चे को यह खबर सुनाता है और उसे उपहार के रूप में लकड़ी की एक सम्मानात्मक पिस्तौल देता है। लड़का बदले में उसे गले लगा लेता है और कहता है कि वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। कमांडर उसके आलिंगन में पिघल जाता है और अपना मन बदल लेता है। वह सरगेई से अपने बेटे की तरह सैनिकों के साथ रहने के लिए कहता है। उस रात सैनिक छोटे लड़के के लिए छोटे सैनिक के कपड़े ढूंढते हैं। वे सरगेई को अपने साथ पाकर बहुत खुश हैं। कमांडर सरगेई को जगाता है और उसे कपड़े देता है। वह उन्हें पहनकर इधर उधर दौड़ने लगता है, बिल्कुल असली सैनिक की तरह। बाकी सैनिक उसे अपना छोटा सैनिक लड़का कहने लगते हैं। जब बच्चा इधर उधर दौड़ रहा होता है तभी जर्मन बटालियन पर हवाई हमला कर देते हैं। सैनिक जल्दी से सरगेई को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और बाकी सैनिक लड़ाई में जुट जाते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। सरगेई कुछ उपयोगी करना चाहता है, इसलिए वह प्यासे सैनिकों को पानी पिलाता है। उनमें से एक सैनिक उससे अपने परिवार द्वारा भेजा गया पत्र पढ़ने को कहता है, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। छोटा लड़का मदद करना चाहता है लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता। वह पत्र लेता है और उस पर लिखी बातों को मनगढ़ंत बनाने लगता है, यह दावा करते हुए कि सैनिक की गाय घर पर सुरक्षित है। जब सैनिक कहता है कि उसके पास गाय नहीं है तो बाकी लोग उसे कहानी में साथ देने के लिए कहते हैं और हंसते हैं। वह बाकी सभी के पत्र भी उसी तरह पढ़ता है और उनका हौसला बढ़ाता है। अगले दृश्य में हम कात्या और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित प्रतीत होते हैं लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते। बाद में सरगेई कमांडर को बताता है कि वह बटालियन में अर्दली पद पर है और खुद को उसी रूप में पेश करना शुरू करता है। हालांकि तभी लड़का हमले में एक सैनिक के स्टेशन को नष्ट हुआ देखता है। कमांडर उसे मृत सैनिक को श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी टोपी उतारने का तरीका सिखाता है। अगले दिन वह कमांडर से उसे एक मिशन देने की जिद करता है और उसे सैनिकों के बीच पत्र वितरित करने का काम सौंपा जाता है। वह अपना काम कुशलतापूर्वक पूरा करता है। जब वे दूसरे बेस पर पहुंचते हैं तो सरगेई अपनी दूरबीन से सैनिकों को देखता रहता है। अगले दिन वह बेस से थोड़ी दूर दूरबीन लेकर देख रहा होता है, तभी उसे भूसे के ढेर के अंदर से किसी का पैर हिलता हुआ दिखाई देता है। वह दौड़कर बटालियन में वापस आता है और सैनिकों को अपनी खोज के बारे में बताता है। सैनिक संशय में होते हैं लेकिन फिर भी उसके साथ जाते हैं। जब वे भूसे के ढेर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें उसके नीचे छिपे 2 जर्मन जासूस मिल जाते हैं। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की जाती है। उसी रात कमांडर सरगेई को उसके गोद लेने के कानूनी कागजात दिखाता है। अब वह आधिकारिक तौर पर बच्चे का पिता बन चुका था। सरगेई कमांडर की कात्या के प्रति भावनाओं को जानता था, इसलिए उनकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए वह उसे कात्या से अपने प्यार का इजहार करवाने की कोशिश करता है। लेकिन दोनों उसे किसी दूसरे आदमी से बात करते हुए देखते हैं और गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। जर्मनों द्वारा बेस पर फिर से हमला किया जाता है। इस बार सरगेई अपनी पूरी ताकत से सैनिकों की मदद करता है और मोर्चे पर तैनात सैनिकों को गोला बारूद पहुंचाता है। लेकिन वहां मौजूद सैनिक उसे शेड में वापस जाने का आदेश देते हैं क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। जब वह शेड में आता है तो वह कमांडर और अन्य लोगों को घबराते हुए देखता है क्योंकि कर्नल से फोन का संपर्क टूट गया है। टूटे तारों को ठीक करने के लिए एक सैनिक को भेजा जाता है। सरगेई उस सैनिक का पीछा करता है और देखता है कि वह बुरी तरह घायल हो गया है। वह मरते हुए सैनिक से पूछता है कि वह तारों को कैसे ठीक कर सकता है और खुद ही ऐसा कर देता है। संपर्क वापस आ जाता है और सैनिकों को बुलाया जाता है। 6 साल का बच्चा सबकी जान बचा लेता है। बाद में हम कमांडर और कात्या को नदी किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर आखिरकार उससे अपने प्यार का इजहार करता है और उसे सरगेई की मां बनने का अनुरोध करता है। कात्या बहुत खुश होती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एक सैनिक उनके पास आता है और कमांडर को एक पत्र देता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें बेस से भेज दिया गया है। अगले दिन सभी सैनिक सरगेई के साथ अपने नए बेस के लिए रवाना होते हैं। हालांकि रास्ते में वे एक बारूदी सुरंग क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जिससे उनके कुछ वाहन उड़ जाते हैं। कमांडर घायल हो जाता है जबकि समूह का अर्दली, जिसके साथ सरगेई का करीबी रिश्ता था, विस्फोट में मारा जाता है। वह रोता है और कमांडर को गले लगा लेता है। वे घायलों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने नए बेस की ओर यात्रा जारी रखते हैं। बेस पर पहुंचकर वे कमांडर के नेता जनरल से मिलते हैं। जनरल भी उस बच्चे की महत्वाकांक्षा से प्रभावित होते हैं और कमांडर को बधाई देते हैं कि उनके पास इतना होशियार बच्चा है। अगले दिन उनकी डिवीजन को गार्ड का बैनर मिलता है और उस लड़के को भी सम्मानित किया जाता है। जब जनरल उसे उसका बैज देते हैं तो वह अपने देश की रक्षा करने का वादा करता है। एक रात उनके अड्डे पर बेरहमी से हमला होता है और कमांडर मलबे के नीचे फंस जाता है।
जाता है। सर्गेई अपने पिता के लिए रोता है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है। वह दूसरे सैनिकों को बुलाता है जो आखिरकार कमांडर को बाहर निकालते हैं। अगले दिन सर्गेई घायल कमांडर के पास पहुंचता है। कमांडर को बचाने की कोशिश में उसके हाथ घायल हो गए थे। वह बच्चा अब टीम का अभिन्न अंग बन चुका है। उनके अलावा उसका कोई परिवार नहीं है और वह युद्ध में जहां भी जाता है उनके साथ जाता है। फिल्म का अंत रेजिमेंट के दूसरे बेस पर जाने के दृश्य के साथ होता है। पृष्ठभूमि में एक आवाज बताती है कि उसने स्टालिनग्राद की लड़ाई में भी भाग लिया था और सैनिकों के साथ पोलैंड पहुंचा था। वह वर्तमान में दुनिया के सबसे कम उम्र के सैनिक के रूप में जाना जाता है और उसकी बहादुरी की गाथा अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है।